जय हिंद प्यारे साथी, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आज की जो आपका सेशन है यह कंजंक्शन है, ठीक है। हम इस क्लास में कंप्लीट कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं। जो जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप जो हमारी ये क्लास है कंजंक्शन का, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो है कंजंक्शन चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आप निषेध आप जैसे कि मद्य निषेध हो गया, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, ये तमाम जो एग्ज़ामें हैं उन सभी का आपको जो है क्वेश्चन क्या लेवल है, क्या है, वो सभी तरह का कंजंक्शन आपको मिल जाएगा। यानी पूरी डिटेल, पूरी गहराई से हम कंजंक्शन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि ये छोटे चैनल वाले हैं, एक काम करते हैं यार क्या पढ़ाएंगे, इसका क्या देखेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आज आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े चैनल वाले होते हैं वह भी कहीं न कहीं एक छोटे से पोजीशन से हुआ ऊपर उठे। तो ठीक उसी प्रकार जो है आप पढ़ाई को देखिए और आप जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को लगा के देखिए, क्या हमारे वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट बताएंगे और जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो मैच हो रहा है या नहीं। सभी क्वेश्चन बनने वाला है, बस आप धैर्य रखिए, शांति रखिए, अपने दिल में वह चिंगारी जगाए रखिए और आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए शांत रहिए, एकदम धैर्य से पढ़िए। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है दोस्त, याद रखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, रेलवे जंक्शन पढ़ते हैं ना, रेलवे जंक्शन कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए रेलवे जंक्शन होता है। तो रेलवे जंक्शन का मतलब क्या होता है कि वे बड़े बड़े जो छोटे छोटे जो जंक्शन होते हैं उसको क्या करते हैं, एक बड़े जंक्शन में जोड़ने का काम करता है। तो ठीक उसी प्रकार ना यह कंजंक्शन जो है, यह कंजंक्शन क्या करता है, ज्वाइनिंग, क्या करता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये ज्वाइनिंग वर्ड्स ये क्या करता है, वर्ड्स को जोड़ता है। क्या करता है दोस्तों, ये वर्ड्स को जोड़ता है, ठीक है। तो हम अगर हम इसका परिभाषा की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि अ कंजंक्शन, कंजंक्शन ज्वाइंस क्या, वर्ड, वर्ड्स जोड़ता है, फ्रेज जोड़ता है, फ्रेज। उसके बाद हम क्लॉज कर सकते हैं, क्लॉज जोड़ता है। उसके बाद सेंटेंस, ये क्या करता है, सेंटेंसेस, ये सभी को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड है ये क्या होता है, फ्रेज क्या होते हैं, क्लोज क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होता है। आप सभी धैर्य रखिए, सब कुछ बताएंगे और पूरी तरह से डिटेल बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वर्ड, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये कंजंक्शन, ठीक है, और ये क्या करता है, ये कंजंक्शन ये क्या करता है, एक वर्ड को जोड़ता है, फ्रेज को भी जोड़ता है और क्लॉज को भी जोड़ता है, सेंटेंस को भी जोड़ता है। यानी क्या करता है कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से भी जोड़ता है, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से भी जोड़ता है, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से भी जोड़ता है। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, एक होम और एक ऑफिस। यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका क्या है, एक होम और एक ऑफिस। इसमें क्या कर रहा है आपका जो है, ये क्या है, आप यहां पर कहेंगे सर ये फ्रेज है। फ्रेज कैसे है तो याद रखिएगा, एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ठीक है। जो फ्रेज होता है सबसे पहले किसको लिखेंगे,
फ्रेज, ठीक है, फ्रेज, ठीक है। फ्रेज के पास क्या होता है दोस्तों, अपना मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है, ठीक है। फ्रेज के पास मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, ठीक है। कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन क्या करता है, अच्छा चलिए याद रखिए, फ्रेज के पास क्या होता है कि इसके पास जो है ना, इसके पास फ्रेज के पास जो है ना क्या होती है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब का जो है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, याद रखिए। फ्रेज में क्या होते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। इसके पास मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है, मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है। आप यहां पर देखिए, तो इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। इसके पास मीनिंगफुल नहीं होता है, ठीक है। अभी हम आपको जैसे बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे कि यह था एट होम और एट ऑफिस, ये दो हमने वर्ड लिखे, एट होम और एट ऑफिस। अच्छा बताइए कि इसके पास कोई सब्जेक्ट है और प्लस वर्ब है क्या, नहीं है। आप कहेंगे नहीं है। इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब है क्या, बोलेंगे नहीं है। तो ये क्या है, हमारा एक फ्रेज है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि फ्रेज के पास क्या होता है, मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है। और इसके पास मीनिंगफुल सेंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, याद रखिएगा। और मीनिंगफुल सेंस उसके पास होते हैं जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब हो। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन जिसके पास होगा उसी के पास क्या होगा, मीनिंगफुल सेंस होगा। लेकिन इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, इस कारण से इसके पास मीनिंगफुल नहीं है। अब ये क्या है, फ्रेज है। अब फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, याद रखिएगा। एक या एक वर्ड से अधिक, एक या एक वर्ड से अधिक जो वर्ड से मिलकर बनते होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज। जिसमें क्या हो, सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। अब देखो यहाँ पर क्या, एट होम यानी दो वर्ड से मिलकर बना है, इसलिए फ्रेज है। एट ऑफिस ये भी फ्रेज है, क्यों, क्योंकि ये दो वर्ड मिलकर बना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये फ्रेज हो गया और ये फ्रेज हो गया। लेकिन ये बीच में जो हमारा है दोस्त, ये क्या है, ये हमारा कंजंक्शन, कंजंक्शन, ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। अब देखिए ये कंजंक्शन क्या कर रहा है, एक फ्रेज और इधर भी फ्रेज, यानी दोनों फ्रेज को क्या कर रहा है, ये कंजंक्शन जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा, कोई भी कंजंक्शन होता है, ये जो है कंजंक्शन, ये क्या करता है, इक्वल चीजों को ये जोड़ता है, ठीक है। इधर भी अगर आपके पास एक होम है तो इधर भी एक होम, यानी कि फ्रेज इधर भी है तो इधर भी फ्रेज, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिए, कोई भी अगर कोई भी प्रीपोजिशन है, अगर वो फ्रेज को जोड़ रहा है तो दोनों तरफ उसके क्या होनी चाहिए, फ्रेज होनी चाहिए, ठीक है। यानी इक्वल चीजों को कंजंक्शन जोड़ता है, ये बहुत ही वफादार टॉपिक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे क्या, अब यहाँ पर हम एक चीज बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपका फ्रेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसके पास तो मीनिंगफुल सेंस नहीं है, लेकिन अब इसके पास मीनिंगफुल सेंस कब होगा, जैसे हम बोलेंगे क्या, आई विल मीट यू, ठीक है। यहां हम बोलेंगे आई विल मीट यू एट ऑफिस, एट होम और एट ऑफिस। इसमें देखिए अब जो है ना, अब इसके पास क्या हो गया, एक सेंटेंस बन गया और इसके पास जो है मीनिंगफुल सेंस हो गया। क्यों मीनिंगफुल सेंस हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट और ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना दिया, एक क्लोज बना दिया, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब मिलके एक क्लोज बना दिया, तो क्लोज के पास क्या होते हैं, मीनिंगफुल सेंस होते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया कि आप ये पूरा मीनिंगफुल सेंस बन गया कि मैं आपसे जो है ना मिलूंगा, घर या ऑफिस में, ठीक है, घर या तो ऑफिस में आपसे मिलूंगा। तो इस प्रकार से यह हो गया, ठीक है। जैसे मान के चलिए
अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये तो हमने क्या सीखे कि फ्रेज को सीखे, ठीक है। अच्छा, ये वर्ड क्या होते हैं, तो वर्ड हम यहाँ पर देखिए एक बार हम लिखेंगे, जैसे क्या दिल्ली, दिल्ली और पटना। अब देखिए ये यहाँ पर क्या हो रहा है, दिल्ली और पटना एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है, ठीक है। और इस वर्ड को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और यहाँ पर हमारा क्या कंजंक्शन, ये हमारा क्या हो गया कंजंक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करता है कि कंजंक्शन वर्ड्स को भी जोड़ता है, फ्रेज को भी जोड़ता है। और अब क्लोज की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए, अब क्लोज का अगर हम बात करते हैं तो क्लोज क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। क्लोज, इसमें देखिए क्लोज, इसके पास क्या होता है, याद रखिए, इसके पास मीनिंगफुल सेंस होता है, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसके पास क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। तो जब इसके पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होते हैं तो ये मीनिंगफुल सेंस देगा। ये मीनिंगफुल सेंस देगा। अब देखिए क्लोज तो है, ये दो तरह के होते हैं, क्लोज दो तरह के होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट, और दूसरा होता है डिपेंडेंट। क्लोज हमारा दो तरह के होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन मीनिंगफुल सेंस देता है और कौन मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। जैसे हम एग्जांपल भी यहाँ लिखेंगे, he said that he would come। यहाँ पे हमने क्या लिखे, he said that he would come। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लिखेंगे if you come I will go। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे, ठीक है, एक ये तो है और ये दूसरी है। अब इसमें आपको यह समझना, ठीक है, कि कौन मीनिंगफुल सेंस देगा और कौन नहीं देगा, कौन डिपेंडेंट क्लोज है और कौन इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, और ये आपका वर्ब। तो सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब मिलकर क्या बनाएगी, एक क्लोज, ये एक क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, और ये आपका क्या है, वर्ब, ये आपका क्या है, वर्ब, ये आपका वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर क्या बना गया, क्लोज, क्लोज बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, या फर्स्ट क्लोज हुआ, ये फर्स्ट क्लोज और ये सेकेंड क्लोज, और ये दोनों क्लोज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, दैट। तो दैट हमारे यहाँ पर क्या होगा, कंजंक्शन, कंजंक्शन, दैट हमारे यहाँ पर क्या हो गया दोस्त, कंजंक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो कंजंक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक क्लोज और ये दो क्लोज, तो क्लोज को जोड़ने का काम कौन किया, कंजंक्शन, दैट। और ये पूरा का पूरा जो है दोस्त, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया, क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस, सेंटेंस। ही सेड दैट ही वुड कम, ये पूरा आपका क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो है ना आपका, ये वाला जो है आपका इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज, ये आपका जो है ना इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, ये स्वतंत्र क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसके पास क्या हो गया, मीनिंगफुल सेंस है। क्या मीनिंगफुल सेंस है, उसने कहा कि वह आएगा, उसने कहा कि वह आएगा, तो इसके पास क्या हो गया, ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है।
लेकिन यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में इफ यू कम, यदि आप आते हैं, आई विल गो, मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ये सब्जेक्ट और ये आपका वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना गया, एक क्लोज, क्लोज हो गया ये भी। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका क्या है, सब्जेक्ट और ये आपका क्या हो गया, वर्ब, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलके क्या बना गया, क्लोज, क्लोज बना गया। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है कि दो क्लोज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इफ। तो इफ हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कंजंक्शन, कंजंक्शन, इफ हमारा यहाँ पर क्या हो गया दोस्त, कंजंक्शन हो गया, ठीक है। अब ये कंजंक्शन है, तो ये कंजंक्शन दो क्लोज को जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये आपका क्या है, इफ, ठीक है, ये इफ है, लेकिन ये आपका जो है इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये आपका सॉरी ये आपका क्या है, ये वाला जो है आपका ये फर्स्ट क्लोज जो है, ये फर्स्ट क्लोज जो है ये आपका क्या हो गया, ये क्लोज आपका डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज हो गया। और ये जो है आपका ये आई विल गो, ये जो है आपका ये कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज। ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी यहाँ पर देखिए इफ जो है एक डिपेंडेंट क्लोज को और एक इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा है, इफ कंजंक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसके पास मीनिंगफुल सेंस नहीं होगा, यानी डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे आश्रित होना, ठीक है। तो इसके पास जो है फर्स्ट क्लोज के पास, हम इसको क्लीन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट क्लोज था, ये हमारा ये जो फर्स्ट क्लोज है, तो ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया, तो इसके पास नो मीनिंग, ये इसके पास जो है नो मीनिंगफुल सेंस होगा, मीनिंगफुल सेंस नहीं है, इसके पास मीनिंगफुल सेंस नहीं है। लेकिन यह जो है आई विल गो, मैं जाऊंगा, यह स्वतंत्र है, और ये इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, और इसके पास जो है मीनिंगफुल सेंस है, इसके पास मीनिंगफुल सेंस है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि कौन मीनिंगफुल सेंस दे रहा है और कौन मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, तो याद रखिएगा। अब खुद सोचिए, जैसे कि मैं जाऊंगा, आई विल गो, अब सोचिए, थोड़ी सी ध्यान दीजिए यहाँ पर, मैं जाऊंगा, तो आप स्वतंत्र हैं, आप इतना सा बोलिएगा कि मैं जाऊंगा, आप स्वतंत्र हैं कि आप किसी से भी करें कि मैं जाऊंगा, तो आप इसको आराम से बोल लीजिएगा। लेकिन इफ यू कम, यदि आप आते, तो काहे न काहे आप अधूरा बात कर रहे हैं, तो इसको क्या चाहिए, पूरा बात करने के लिए इसे और एक सेंटेंस, इसे और एक क्लोज की जरूरत है। तो यह जो है यह क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लोज, और ये डिपेंडेंट क्लोज एक दूसरे क्लोज पर आश्रित रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसके पास मीनिंगफुल सेंस नहीं है, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्लोज, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपका सेंटेंस की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर देखिए ये क्लोज आपको समझ में आ गया कि क्लोज क्या था, क्लोज समझ में आ गया, क्लोज समझ में आ गया, उसके बाद वर्ड समझ में आ गया, उसके बाद फ्रेज भी समझ में आ गया। ये सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस क्या है, आप जैसे कि हम बोल सकते हैं यू सेड दैट I was eating, आपने कहा कि मैं खा रहा था, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये आपका क्या है, एक क्लोज हो गया, आपका ये एक क्लोज हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक क्लोज बना दिया। यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब मिलकर क्या बना दिया, एक क्लोज बना दिया। यहाँ पर भी दो क्लोज हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अभी हम उधर बताएं, ये जो है ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये किसी दूसरे क्लोज पे आश्रित नहीं है, और ये भी स्वतंत्र है, ये भी क्या है, स्वतंत्र है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है।
ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। आपने कहा, बात की बात है कि आपने क्या कहा, लेकिन आपने कहा ना, आप जो आपका जो कार्य था वो कंप्लीट हो गया, आपने कहा। अब क्या कहा वो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद दैट आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। तो आप खा रहा थे, आप खा रहे थे, लेकिन क्या खा रहे थे पता नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं खा रहा था, ठीक है। तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारा दैट हमारा क्या कर रहा है कंजंक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है कंजंक्शन का काम कर रहा है। एक क्लोज, ये सेकेंड क्लोज, एक क्लोज और दूसरे क्लोज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है कंजंक्शन। और कंजंक्शन यहाँ पर क्या है दैट। आपका दैट यहाँ पर कंजंक्शन हो गया। ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ पर जो था एक यहाँ पर भी देखिएगा ही सेड, यहाँ पे देखिए ही सेड, तो यहाँ पर भी क्या है, ये एक स्वतंत्र क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। ही सेड यानी उसने कहा दैट ही वुड कम, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका जो है ना इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया और ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ पर ये डिपेंडेंट क्लोज ये है, इफ यू कम आई विल गो, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया और ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लोज फ्रेज इसमें आपको डिफरेंट पता चल गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका जो है, जैसे कि आपका सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन कौन से जो है ना क्लोज, कौन कौन से कंजंक्शन क्या काम करता है। और सबसे पहले आप समझेंगे कि कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये समझेंगे कि कौन से कंजंक्शन कहाँ पर यूज हो रहा है, कौन से कंजंक्शन को कहाँ पर लगाया जा रहा है। अभी देखिएगा, अभी घबराइएगा नहीं, बहुत ऐसे चीज़ है जो आपको मिलेगा इस क्लास से, ठीक है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि ये तो स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे कर रहा है, पीपीटी नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया है, कैसे पढ़ा रहा है। दोस्त पीपीटी बना के अगर पढ़ाते तब तो हो गया, ठीक है। आपको हम वो कंटेंट देना चाह रहे हैं जो हमारे पास है, उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और पीपीटी आप किसी से जाके पढ़ भी लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा, और यहाँ से जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी देख लीजिए और यहाँ पर भी समझ लीजिए, और दोनों को बेच करके देखिएगा कि क्या हमने सही पढ़ाया और क्या गलत पढ़ाया, ठीक है। इसलिए आप क्लास को इग्नोर मत कीजिए और अच्छी तरह से आप नोट्स बनाने की तैयारी कीजिए। अभी आपको एक डेमो दिखाते, चलिए देखिए। जैसे मान के चलिए अभी हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है यहाँ पर देखिए डिस्पाइट, इसको अच्छे से डिस्पाइट, डिस्पाइट होता है इंस्पाइट, इंस्पाइट। देखिए डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, ठीक है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, नॉट विथ स्टैंडिंग, हमने ये लिखे, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं ऑल्दो, ऑल्दो हम लिखते हैं दो, THOU, ठीक है, दो। अब यहां पर अब बताइएगा, ठीक है, आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे, ठीक है। ऑल्दो यू वर्क हार्ड, he failed, you failed। उसके बाद हमने लिखे यहाँ पे और
डिस्पाइट। उसके बाद हम यहाँ पर लिखें इन स्पाइट ऑफ या दो वर्किंग हार्ड ही है। अब यहाँ पर बताइए, अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कंजंक्शन आएगा और क्या आएगा, ठीक है, बताइए। देखिए ये सभी जो है ना आपका जो है कोई भी एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसके बेस्ड पे, इन सभी के बेस्ड पे, इनके बेस्ड पे, यानी जितने भी हम यहाँ पर लिखें इन सभी के बेस्ड पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन ये क्या करता है, ये भी जो है ना, ये भी क्या करता है, ये भी कंट्रास्ट दिखाता 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 है, और ये भी कंट्रास्ट दिखाता है, ये भी कंट्रास्ट दिखाता है, ठीक है। आप बताइए कि सभी यहाँ पर कंट्रास्ट दिखा रहा है, तो आप बताइए कि कौन सा सही होगा, या आप किसको यहाँ पर यूज कीजिएगा, इसको या फिर इसको, इसमें इसको या फिर इसको, आप बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा बताइए, तो आपको हम 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, आप सभी बताइए जरूर, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि हाँ कौन सा आंसर इसका सही होगा। अगर आप सच में वास्तविक में आप तैयारी करते हैं तो आप अवश्य बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए इसमें क्या होगा। चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, ये डिस्पाइट है और ये ऑल्दो है, ये भी कंट्रास्ट दिखाता है और ये भी कंट्रास्ट दिखाता है, लेकिन कारण क्या है, यह कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या है, यह कंजंक्शन है। यह कंजंक्शन है और यहाँ पर ये क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन। यह आपका कंजंक्शन हो गया, यह आपका क्या है, कंजंक्शन है, और ये आपका प्रीपोजिशन है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंट क्या है। तो कंजंक्शन अपने साथ हमेशा क्लोज को जोड़ता है, किसको जोड़ता है, याद रखिएगा। कंजंक्शन, कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन क्या करता है, क्लोज को जोड़ता है, यानी क्लोज वन को क्लोज टू से जोड़ता है, क्लोज टू को जोड़ता है। कौन, तो कंजंक्शन। ये कंजंक्शन काम क्या करता है, क्लोज को जोड़ने का काम करता है, याद रखिए कंजंक्शन क्लोज को जोड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपका क्या है, ऑल्दो कंजंक्शन है, और आपका डिस्पाइट आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अब कंजंक्शन क्या कर रहा है कि एक क्लोज को जोड़ने का काम करता है, एक क्लोज को दूसरे क्लोज में जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि सब्जेक्ट, और इसके पास क्या है, वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बना दिया, एक क्लोज बना दिया। फिर से इसके पास क्या है, ऑल्दो यू आपका सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर वर्ब आपका वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक क्लोज बना दिया, ये आपका क्या है, क्लोज है, आपका ये क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। तो यहाँ पर भी क्या बना रहा है, ये क्लोज बना रहा है, ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, क्लोज, ये क्लोज बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक क्लोज और यहाँ पर दूसरा क्लोज, यहाँ पर क्या है, दूसरा क्लोज है। तो एक क्लोज दूसरे क्लोज को जोड़ने का काम कौन करेगा, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन आपका कौन है, ऑल्दो। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑल्दो होगा। डिस्पाइट आपका क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद तुरंत बाद हमेशा क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए। क्या चाहिए, नाउन, याद रखिएगा। अच्छी आपको इधर हम बताऊं, कंजंक्शन, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। कंजंक्शन क्या काम करेगा, कंजंक्शन करेगा क्या, ये क्लोज को जोड़ता है, क्लोज को जोड़ता है, ठीक है। ये कंजंक्शन क्या करता है, क्लोज को ऐड करता है, एड्स करता है। और प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन क्या करता है कि कोई अगर नाउन, कोई प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है, प्रीपोजिशन हो गया, कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, तो इसके बाद
प्रीपोजिशन के बाद इधर क्या चाहिए, नाउन। नाउन चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद तुरंत नाउन चाहिए। ये क्लोज नहीं लेगा, ये क्या होगा, नाउन। और नाउन क्या हो सकता है, तो प्रोनाउन हो सकता है या फिर नाउन हो सकता है। ठीक है, नाउन होने के लिए उसे प्रोनाउन होना चाहिए या तो नाउन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, प्रीपोजिशन अपने बाद तुरंत बाद क्लोज को नहीं जोड़ता है। ये क्लोज को नहीं जोड़ता है, याद रखिएगा, प्रीपोजिशन क्लोज को क्लोज से नहीं जोड़ता है। ठीक है, और ये कंजंक्शन क्या करता है, क्लोज को क्लोज से जोड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आप देखिएगा तो आपका प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन है तो ये तो क्लोज इधर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर एक क्लोज बना रहा है। तो ये क्लोज, तो ये क्लोज, ये वन क्लोज और ये टू क्लोज हो गया। तो दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, कंजंक्शन। और कंजंक्शन हमारा क्या है, ऑल्सो, ऑल्सो हमारा कंजंक्शन है, इसलिए हमारा ये सही होगा। लेकिन नीचे वाले में देखिए, इंस्पाइट ऑफ क्या हो रहा है, इंस्पाइट ऑफ या दो वर्किंग हार्ड ही फेल, कह रहा है कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ये इंस्पाइट ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। और ये प्रीपोजिशन क्या करेगा, अपने तुरंत नाउन लेगा, अपने तुरंत नाउन लेगा। लेकिन ये क्या है, कंजंक्शन। ये कंजंक्शन क्या करता है, ये कंजंक्शन आपके बाद तुरंत क्या लेगा, क्लोज। लेकिन यहाँ पर वर्किंग है हार्ड, तो क्या इसमें सब्जेक्ट है, कहेंगे सर सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर दो सही नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है, कंजंक्शन। और कंजंक्शन क्या करेगा, क्लोज को जोड़ेगा, जो कि इसके पास सब्जेक्ट नहीं है। जब इसके पास सब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या हो गया, फ्रेज बन गया, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये क्लोज है। ठीक है, ये क्लोज है, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब मिलकर एक क्लोज बना दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसके बाद इंस्पाइट के बाद, इंस्पाइट ऑफ के बाद हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। इंस्पाइट के बाद हमें क्या चाहिए, यानी ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन तुरंत क्या होता है, नाउन। नाउन ये तो प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो है आपका वर्किंग एक नाउन की तरह काम कर रहा है। क्या कर रहा है, वर्किंग एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए आपका यहाँ पर ये सही होगा, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल। यहाँ पर एक बात ध्यान में याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, ये जीरन जो है ना, ये एक जीरन क्या करता है, जीरन क्या होता है, जैसे कि V1 और प्लस ING इसमें जोड़ते हैं, ये एक जीरन बन जाता है। क्या बनता है, जीरन। और ये जीरन क्या करता है, एक नाउन का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों, नाउन का काम करता है। तो याद रखिएगा, जीरन यानी जितने भी V1 होते हैं, वर्ब होते हैं, उसमें अगर ING जोड़ते हैं तो क्या बनता है, जीरन। और जीरन किसका काम करता है, नाउन का। तो इसलिए यहाँ पर होता है क्या, इंस्पाइट ऑफ, जो हमें लिखते थे यहाँ पर, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल। यहां पर देखिए, इंस्पाइट आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन, इसके बाद तुरंत नाउन चाहिए। तो वर्किंग, वर्क आपका क्या है, V1, और इसमें ING जुड़ गया तो ये जीरन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, जीरन। और ये जीरन किसका काम करता है, नाउन का। जीरन किसका काम करता है दोस्त, नाउन का। तो यहाँ पर इसको एक नाउन मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया, प्रीपोजिशन को एक नाउन मिल गया, इसलिए यह सही हो गया। और इसके साथ में ये आ गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, जितने भी कंजंक्शन होते हैं वह फ्रेज और क्लोज को क्या करते हैं, कंजंक्शन क्या करते हैं, एक क्लोज को दूसरे क्लोज को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो अभी जो हमने यहाँ पर बताएं, इसमें क्या था, हाँ, इसमें क्या था दोस्तों, आपको याद रखना है क्या, कि डिस्पाइट आपका प्रीपोजिशन है, इंस्पाइट आपका प्रीपोजिशन है, और ये नॉट विथ अंडरस्टैंडिंग आपका ये क्या है, आपका ये क्या है। तो आप बोलेंगे कि ये कंजंक्शन है, ये कौन सा कंजंक्शन है, अभी आपको बताएंगे, बहुत प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। ठीक है,
ये क्या है आपका, ये कंजंक्शन है, ठीक है। उसके बाद ऑल्दो आपका क्या है, एक कंजंक्शन है, और ये दो क्या है, कंजंक्शन। तो इसको पढ़ना है कि कौन कंजंक्शन है, कौन प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट मालूम होनी चाहिए, और इन सभी का जो काम है, सबका काम है कंट्रास्ट दिखाना। इन सभी का काम क्या है, कंट्रास्ट दिखाना। आपने कठिन परिश्रम की, फिर भी आप फेल हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने कठिन परिश्रम किया, फिर भी आप क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है कंट्रास्ट दिखाता है ये सभी, ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसमें डिफरेंट क्या होते हैं, इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक और कंफ्यूजन होगा, अभी तो आपको बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन खैर यहाँ पर देखिए, जैसे हम बोल सकते हैं जिसको लग रहा है ना कि हम लोग का टाइम बर्बाद होगा इसमें, हम उसके लिए अभी ये थोड़ा सा जो है ना रिव्यू दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी हम कंटिन्यू उसी सीरीज को जो अभी अभी पीछे छोड़े हैं वहीं से भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप धैर्य रखें, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलिए आपके पास क्या होगा, आपके पास बिकॉज, बिकॉज हो गया, बिकॉज ऑफ हो गया, ऑन इन टू हो गया, ड्यू टू हो गया। अब यहां पर बताइए ये क्या है। अगर आपसे हम क्वेश्चन ये कर सकते हैं, he did not come because he was unwell. Unwell. अब यहां पर देखिए, उसके बाद हमने लिखे he did not come due to वर्क। अब यहां पर बताइए, इसमें देखिए जैसे क्या करा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, आपका जो है यहाँ पर क्या बता रहा है कि he did not come, वह नहीं आया, because he was unwell, वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इस कारण से वह नहीं आ गया। तो यहाँ पर जो है ये क्या है आपका कंजंक्शन, कंजंक्शन, ये क्या है दोस्तों आपका कंजंक्शन। लेकिन he did not come, वे नहीं आया, ड्यू टू वर्क, यानी उसके पास क्या था, काम के कारण वह नहीं आया, यानी काम के कारण उसके पास क्या था, काम था, यानी काम के कारण वे नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए आप क्या किए, ड्यू टू, यानी आपका क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो आपका ये प्रीपोजिशन है और ये आपका क्या कंजंक्शन है। तो आपको ये समझना है ना कि कहाँ पे हमको प्रीपोजिशन लगाना है, कहाँ पे हमको कंजंक्शन लगाना है, क्योंकि कारण तो दोनों बता रहा है, ये भी कारण बता रहा है क्यों वह नहीं आया, क्योंकि काम था, क्योंकि काम था। और यहाँ पर क्या कर रहा है, वो नहीं आया क्योंकि मतलब अच्छा हुआ महसूस नहीं कर रहा था। तो दोनों क्या है, ड्यू टू आपका भी क्या है कंजंक्शन है, ड्यू टू आपका क्या है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन आपने बात क्या लेंगे तुरंत, आपका क्या लेंगे, तो यहाँ पर ड्यू टू वर्किंग आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू, उसके बाद ड्यू टू के बाद तुरंत आपका व्यू आएगा, क्योंकि ये इन्फिनेटिव का काम करेगा, इसलिए आपका वर्किंग नहीं। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये चीज आपको समझना है कि ऑनिंग टू भी हो गया, ये भी कारण बता रहा है, ड्यू टू हो गया, ये भी कारण बता रहा है, बिकॉज ऑफ हो गया, ये भी कारण बता रहा है। उसके बाद जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, यू
यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिखते हैं, यू डिड नॉट able to solve the question. You did not able to solve this question, the question, because of या फिर या because he did not know. अब बताइए इसमें क्या होगा। उसके बाद हम भी लिख सकते हैं, you did not come because of वर्किंग। अब बताइए, अच्छा इसमें तो हमने ऐसे हालांकि लिख ही दी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि यू डिड नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ या बिकॉज होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट और यहाँ पर क्या है वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बना गया क्लोज। तो ये क्लोज तो क्या करता है, यहाँ पर भी क्लोज है और यहाँ पर भी सब्जेक्ट है और ये भी क्या आपका वर्ब है, ये भी आपका क्या है वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके यहाँ पर भी क्लोज बना दिया और यहाँ पर भी क्लोज बना दिया। तो एक क्लोज को दूसरे क्लोज को कौन जोड़ता है, तो कंजंक्शन। तो आपका ये जो है बिकॉज ऑफ आपका क्या है प्रीपोजिशन, ये क्या है प्रीपोजिशन है, लेकिन ये आपका क्या है कंजंक्शन, ये आपका कंजंक्शन है। तो आपका आंसर इज दिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यू आपका क्या है सब्जेक्ट, डिड आपका क्या है वर्ब, तो ये दोनों मिलकर क्या बना दिया क्लोज बना दिया। क्या बना दिया दोस्त, ये क्लोज बना दिया, क्लोज बना दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका क्या है ये वर्किंग है, ये वर्किंग क्या है आपका जीरेंड है, क्या है जीरेंड है, ठीक है। तो इसके पास सब्जेक्ट नहीं है, तो ये नाउन है, तो क्या चाहिए हमें प्रीपोजिशन। क्या चाहिए दोस्त, हमें प्रीपोजिशन। यहाँ पर क्या है क्लोज और इधर क्या है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन क्या करता है, एक क्लोज को दूसरे मतलब कि नाउन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद यह रखना है सिर्फ क्या कि कंजंक्शन जो है ये एक क्लोज को दूसरे क्लोज को जोड़ता है और प्रीपोजिशन क्लोज टू क्लोज नहीं जोड़ता है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, आपका यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको जो है ना ये सब चीजें क्या करना है, मतलब जो है ना ये डिफरेंट मालूम होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो है ना एग्जाम में यही चीज आ जाएगा। अब बताइए बिकॉज भी आ जाएगा, उसके बाद फिक्स है। आपके पास मान के चलिए ये भी ऑप्शन में आ जाएगा, ये भी ऑप्शन में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो आप बताइए कि कौन से सही मारेंगे। जब तक आपको इसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज नहीं होगा तो आप नहीं बता सकते हैं। इसलिए आपको कंजंक्शन पूरी अच्छी तरह से पढ़ना होगा, पूरे एकदम गहराई से पढ़ना होगा, तभी आप जो है ना एग्जाम में अच्छा नंबर और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कंजंक्शन मेनली जो है मेनली कंजंक्शन 3 टाइप होते हैं। कितने होते हैं 3 टाइप कंजंक्शन, 3 टाइप कंजंक्शन है। मेनली अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के ही कंजंक्शन हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है। पहला जो है आपका क्या है कि पहला आपका को और
नेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा क्या है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और तीसरा आपका क्या है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये आपका कंजंक्शन है, ठीक है। आप कहेंगे सर हमने तो ऑर्डिनरी कंजंक्शन पढ़े हैं। हाँ भाई होते हैं कंजंक्शन। आप कंपाउंड कंजंक्शन भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद एडवर्बियल कंजंक्शन भी होते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन मुख्यतः जो हमारे पास 3 कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं और कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं और एडवर्बियल कंजंक्शन जो है वे भी कौन कौन होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे क्या कि कंपाउंड कंजंक्शन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम देखेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है। ये कौन कौन से, इसका काम क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे और ये सेंटेंस में कैसे आएगा और इसका जो है ना कॉमा, सेमी कॉमा, ये सभी जो है ना ये किस प्रकार से आते हैं इसमें वे भी हम समझेंगे, ठीक है। चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आपको उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको कंजंक्शन पूरी तरह से यहीं से देखना है। आपका यहीं से आप जो भी क्वेश्चन आएगा आपका जो है ना यहाँ से पक्का सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं। जैसे आप यहाँ पर बोल सकते हैं, एक कहावत है ना कि ऐसे आप याद रखने का तरीका है क्या फैन बॉय, ठीक है। तो फैन बॉय तो बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका भी कुछ है तो और भी बना सकते हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा फैन बॉय। अब फैन ए यानी यहाँ पर लिखते हैं एन बॉय, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है कि फैन यानी एफ का क्या हो गया 4, ए से हो गया एन और यहाँ पर एन से हो गया नॉट और यहाँ बी से हो गया आपका बट और यहाँ पर ओ जो है आपका हो गया ओ से और, उसके बाद वाई से हो गया ये और यहाँ पर ए से हो गया सो। लेकिन दोस्तों ये ऐसे नहीं है, ये कहा मतलब ये क्या है दोस्त, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन आ रहा है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कंजंक्शन कौन है और आपका क्वेश्चन में रहेगा कि आंसर ऑप्शन में रहेगा कि ये मतलब इस प्रकार से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, एडवर्बियल कंजंक्शन हो गया, तो इस प्रकार से रहेगा तो आपको मारना है, ठीक है। ये आपका इसमें याद रखना है। लेकिन अब इसका काम क्या है वो समझेंगे, ठीक है। पहले हम इसको समझ लेंगे, उसके बाद में इसका काम कैसे क्या हो रहा है उसको भी हम समझेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, इसको समझ लिए इतना सा होता है, लेकिन इसका वर्क भी क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। लंबा वीडियो ना 50 मिनट का हो गया, अपलोड करने में निकल तो यही दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है, तो मेरे ख्याल से है कि यहीं पे हम स्टॉप कर दें, बाकी और भी क्लासेस चलने वाले हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें।